किया करता था। तो सबसे पहले मुझे उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी होगी और जल्दबाजी छोड़नी होगी। आजकल के युवा को हम देखते हैं कि अपना मैक्सिमम समय सोशल मीडिया पे खराब करने के बाद जो जीवन के जरूरी काम हैं, पढ़ाई लिखाई, जो आपकी सफलता की ओर आपको ले जाएंगे, उनमें वो जल्दबाजी कर रहा है। आज जल्दबाजी करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि समय कम पड़ गया है। समय कम क्यों पड़ गया है? क्योंकि मैक्सिमम समय खराब चीजों में जा रहा है, बिना मतलब की चीजों में जा रहा है। समय, आप देखिए, अपने समय का चार्ट बना के देखिए कि पूरे दिन में आपका कितना समय खराब हो रहा है, कितना समय आप बिना मतलब की चीजों में खराब करते हैं। इसीलिए आपके अंदर जल्दबाजी आ गई। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 100 में 80% लोग इतनी जल्दबाजी करने लगे हैं, क्वेश्चन के आंसर मार्क करने में, हर चीज करने में जल्दबाजी है, हर चीज करने में जल्दबाजी है। कोई एक छोटा सा काम सौंप दो, उसमें जल्दबाजी है। मोबाइल दुकान पे भूल गए, पैसे दुकान पे भूल, हर चीज में जल्दबाजी है। आपको अपने जीवन से ये जल्दबाजी हटानी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी, धैर्य रखना पड़ेगा। हर आदमी आता है, अरे मुझे 3 महीने में सीजीएल निकालना है, मुझे 2 महीने में सीजीएल निकालना है, मुझे 1 महीने में सीजीएल निकालना है। अरे अभी तक आप क्या कर रहे थे? मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि पेशेंस रखो, धैर्य। बिना धैर्य के किसी को कुछ नहीं मिला। और धैर्य पता है किस में रखना होता है? रिजल्ट में। लगातार मेहनत उसी पेस पे करते रहना, उसी कंटिन्यूटी के साथ करते रहना, उसी कंसिस्टेंसी के साथ करते रहना, ये सोच के कि रिजल्ट मिलेगा। आज क्या होता है? उल्टा है। माँ बाप के साथ भी, बच्चों के साथ भी। 2 महीने तैयारी किए हुए नहीं हुए, स्टार्टिंग में बहुत जोश था, अब रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, एसएससी पेपर ही नहीं ले रही है, पता नहीं मेरा तो क्या होगा, धैर्य टूटने लग गया। धैर्य पढ़ाई में नहीं टूटना चाहिए। आप धैर्य रख सकते हो। देखिए, अगर आपने मेहनत की है जीवन में, तो मैं इस बात के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं, मैंने अपने जीवन में फील किया है, हजारों लोगों की जीवनियां पढ़ी हैं, कि नतीजा कहीं ना कहीं जरूर पड़ा है। अगर आज आप मेहनत कर रहे हो तो इसका फल एक दिन जरूर मिलना है। बस उसके लिए धैर्य आपको रखना है, अपने प्रयासों में कमी आपको नहीं रखनी। प्रयास करना नहीं चाहते, सर यूट्यूब पे कब पढ़ाओगे? कुछ बच्चों की शिकायत, सर स्ट्रेटेजी वीडियो बता दो, सर मोटिवेशन नहीं आ रहा है कहीं से, सर बड़ा परेशान चल रहा हूं। हर चीज का इलाज आप स्वयं के पास है। अगर आज मुझे कोई बच्चा बोलता है ना कि सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, हम उससे पूछें क्यों नहीं लग रहा, तो वो इधर उधर की बातें बताने लगेगा, घुमाने लगेगा। सच्चाई तो वो बताता नहीं है कि सर वो लड़की परेशान कर रही है इसलिए पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, नहीं बताता सच्चाई। सोचो, उसने हमें अपनी सच्चाई नहीं बताई और बातें घुमा रहा है कि सर मन थोड़ा परेशान सा रहता है, समझ में नहीं आता क्या करें। ऐसे बोलेगा, सर एसएससी पेपर नहीं ले रही इसलिए दिमाग खराब है, तो हम तो उस हिसाब से सोल्यूशन बता देंगे। लेकिन असली समस्या क्या है वो आपको पता है, और जब असली समस्या आपको पता है तो आप उसका बेहतर सॉल्यूशन जानते हैं। आपके अलावा कोई आपके जीवन में कोई हल नहीं दे सकता, क्योंकि प्रॉब्लम एग्जैक्टली आपको पता है। मन को साफ रखना, यह मैं हमेशा कहता हूं कि क्या मेरे जैसे गणित पढ़ाने वाले शिक्षक इस देश में लाखों नहीं होंगे? हो सकता है करोड़ों हों। मुझ जैसे गणित पढ़ाने वाले शिक्षक भी लाखों हैं इस देश में। लेकिन मैं ये समझता हूं कि आज भगवान ने मुझे अगर इतना सब कुछ बख्शा है, इतना सब कुछ दिया है, मेरी औकात से ज्यादा दिया है, तो शायद उसकी वजह यही है कि मेरा मन बहुत साफ रहा है। किसी के प्रति मैंने द्वेष भावना नहीं रखी, किसी के प्रति मैंने जेलसी नहीं रखी। एक विद्यार्थी जीवन को सफल होने के लिए बहुत जरूरी है कि आपका मन का साफ होना, किसी के प्रति गलत ना सोचना। हम वही मैं कहता हूं कि आज सारे मोटिवेटर, सारे यूट्यूबर सब ये कह देते हैं बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, और बच्चा क्या सोच रहा है, यार वैकेंसी तो 4,000 है, 40 लाख लोग बैठे हैं, कैसे इन 39,96,000 को पीछे छोड़ना है। ये पॉजिटिवनेस है आपकी। देखिए, कंपटीशन के दौर में इस तरीके से पॉजिटिव हो पाना संभव नहीं है कि बी पॉजिटिव, मैं खड़ा रहूंगा सफलता अपने आप चल के मेरे पास आएगी। नहीं, ये प्रतिस्पर्धा का दौर है। आपको दूसरों के ऊपर चढ़ के आगे निकलना पड़ेगा, आपको लोगों को पीछे करके आगे निकलना पड़ेगा। जितना प्रयास आप लगाएंगे, जितनी मेहनत आप लगाएंगे, बट सही दिशा में, गलत तरीके से नहीं, सही दिशा में। अपने काम से काम रखना होगा। यह बात मैं बहुत कहता हूं कि अगर आप वाकई में सफल होना चाहते हैं, आप देखते होंगे बहुत सारे लोग जो टॉपर्स हैं, जिनके आप इंटरव्यू लेते हो, कितनी कम बातें करते हैं, देखा आपने, बहुत लिमिटेड बोलते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। बट आप दुनिया के काम से काम रखते हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं, दूसरा टीचर ऑनलाइन आएगा, उसको कुछ उल्टा सीधा बोलने चले जाएंगे। आप उससे पढ़ रहे हैं, हमारी क्लास में आएंगे, कुछ हमें उल्टा सीधा बोलने लग जाएंगे। ये आप इस तरीके से सफलता मिलती है। अपने काम से काम मतलब मेरे 4 सब्जेक्ट हैं, 4 टीचरों से मैं पढ़ रहा हूं, क्या क्या पढ़ रहा हूं, नोट्स बना रहा हूं, बस। इससे ज्यादा मुझे तीसरा किसी से मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं।
अननेसेसरी मुझे किसी के फोटो, किसी की वीडियो पे कमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं अच्छा नहीं बोल सकता तो मुझे खराब बोलने का भी अधिकार नहीं। तो अपने काम से काम रखना सीखो। जो आपकी स्ट्रेंथ है उससे अचीव करना है आपको। अगर आपकी स्ट्रेंथ इंग्लिश है तो मुझे हाँ सीपीओ में एक नौकरी लेनी है। अगर मेरी गणित स्ट्रेंथ है तो हाँ मुझे सीजीएल में नौकरी लेनी है। अपनी स्ट्रेंथ का प्रयोग करना है। मान लेते हैं गणित आता ही नहीं, इतनी कोशिश करते हैं गणित आता ही नहीं, फिर भी सीजीएल में पड़े हुए हैं, जबकि सीपीओ निकाल सकते थे आसानी से। तो कई बार हम गलत लक्ष्य भी निर्धारित कर लेते हैं बिना अपनी स्ट्रेंथ को जाने हुए, बिना अपनी पावर को जाने हुए, जो कि संभव नहीं है प्राप्त कर पाना। लक्ष्य बनाने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने आप को पहचानना होगा कि मैं किस लायक हूं और क्या मैं लक्ष्य बना सकता हूं। जीएस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, एकदम इंटरेस्ट नहीं आता जीएस पढ़ने में, और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या सफलता मिलने के चांसेस है? नहीं। और गणित में, जीएस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, गणित में नहीं, तो कर सकते हो यूपीएससी की तैयारी करो। आप सोचो कि जीएस पूरे दिन पढ़ोगे, 12-12 घंटे हर टीचर के नोट्स बनाओगे, और फिर सोचोगे सीजीएल निकल जाएगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। सीजीएल में तो गणित का रोल है, गणित देखना पड़ेगा। अगली चीज है खुद पे भरोसा रखना कि हाँ मैं ये कर पाऊंगा। देखिए, अगर आप खुद पे आपका भरोसा नहीं होगा, रोज रोज आपका भरोसा टूटेगा, रोज रोज आपको अगर ये लगेगा कि यार मैं नहीं कर सकता, तो आप कंसिस्टेंसी नहीं ला पाओगे। आप कंसिस्टेंसी इसलिए जरूरी है कि अगर आप कुछ भी चीज करते हैं, कुछ भी चीज, देखिए आप जिम ही करते हैं, आपको बॉडी ही बनानी है, आपको बॉडी ही बनानी है। मैं कमेंट भी देख रहा हूं जो बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको बॉडी भी बनानी है तो उसके लिए भी आपको रेगुलर जिम करना पड़ेगा। अच्छा, रेगुलर कैसे हो पाता है? अगर आप में से किसी ने जिम किया हो तो मैं एक चीज यहां पे दूंगा, कहूंगा कि भाई आप 4 दिन गए जिम में, फिर आपको 5वें दिन नहीं भी जाने का मन करता तो आप जाते हैं। आप 11 दिन चले गए तो आपको 12वें दिन नहीं भी मन करता फिर भी जाते हैं, यार 11 दिन हो गए, रिकॉर्ड टूटना नहीं चाहिए, जाते हैं कि नहीं जाते? बट अगर आपने एक दिन मिस कर दिया, 12 मिस कर दिया, फिर आप क्या करेंगे? अब नहीं करूंगा, फिर आप 13, 14, 15 करेंगे, फिर ना वो जोश नहीं रह जाता, फिर आप अक्सर मिस करने लगते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि पढ़ाई के दौर में कभी क्लास स्किप नहीं करनी चाहिए। अगर आप आज के डेट में 1-2 शादियां अटेंड करना छोड़ भी देंगे ना तो कुछ नहीं चला जाएगा। हमने भी नहीं की थी, हमने भी 12th क्लास बीटेक तक कोई भी शादियां, ऐसा नहीं कि बहुत शादियां की, हमें पता था रिश्तेदारों के यहाँ जाएंगे, लोग अनाप शनाप सवाल पूछेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अभी आप छोड़ सकते हो, अभी आप अपनी प्रोग्राम कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि आप तैयारी के उस दौर में हो जहां पे अभी सफलता निश्चित नहीं हुई। लोग आपको ताने देकर परेशान कर सकते हैं, आपके मन को खराब कर सकते हैं। तो ऐसे समय में जरूरी होता है कि लोगों से जितना मैक्सिमम बच सकते हैं बचें। तो ये चीज मैंने कही कि इसीलिए कंसिस्टेंसी इतनी ज्यादा जरूरी है कि आप अगर एक भी क्लास स्किप नहीं करेंगे किसी भी स्थिति में, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप 100% सफल होंगे। जो ये स्किप कर देते हैं ना, इससे कंसिस्टेंसी टूट जाती है। आप एक बार स्किप करेंगे फिर वो आदत बन जाती है, क्योंकि खराब चीजों की आदत जल्दी पड़ती है, फिर वो हमारी आदत बन जाती है। और जब हम आदत बना लेते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं रहती, रेगुलरिटी नहीं रखती, फिर खुद पे भरोसा उठने लगता है। दूसरी चीज है जो एक बच्चे ने भी कमेंट भी करके बताया कि ओवर थिंकिंग, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। देखिए, अगर पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे तो डिप्रेशन होना लाजमी है, और फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे तो एंजाइटी, ओवर थिंकिंग होना लाजमी है। तो आपको वर्तमान में जीना सीखना पड़ेगा। इसके लिए रास्ते क्या है वो मैं बताता हूं। आप एक बात मुझे बताइए, ऐसा कौन एक इंसान होगा जीवन में जिसके जीवन में दुख नहीं होगा? अंबानी को ले लीजिए, शाहरुख खान को ले लीजिए, मोदी साहब, डोनाल्ड ट्रंप, किसी को भी ले लीजिए। क्या डोनाल्ड ट्रंप को अभी इस बात का दुख नहीं होगा कि वो चुनाव हार गया है या नहीं? तो दुख तो सबके पास है, बट जब हम जी रहे हैं तो उस दुख का बार बार दिमाग में आना लाइफ की सबसे बड़ी समस्या है। कि आपके जीवन में दुख है बट वो बार बार आ रहा है, बार बार आपको परेशान कर रहा है कि यार ये दुख है। देखिए, एक रिक्शा चलाने वाला आदमी भी खुश है, चल रहा है, क्योंकि उसको अभी ये फिक्र नहीं है कि कल को बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा कहां से आएगा, घर में रहने के लिए पैसा कहां से आएगा। उसको सिर्फ इस बात से मतलब है, ठीक है आज 300 रुपये कमा लिया, आज शाम का खाना निश्चित हो गया। समझ रहे हैं? इसीलिए वो खुश है। तो खुश रहने के लिए ऐसा कोई इंसान इस पूरे संसार में नहीं है, स्वयं भगवान भी नहीं थे जिसके जीवन में दुख नहीं है। प्रॉब्लम है कि उस दुख का दिमाग में लगातार बने रहना, और उसको हटाने का एक ही इलाज है प्राणायाम, मेडिटेशन, कि वो दुख आपके दिमाग में बार बार ना आए। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने दिमाग को उस तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा कि मैं पुरानी बातों को ना सोचूं, जो आज है उसे बेहतर समझूं। वैसे भी दुख जीवन में कुछ नहीं है। मैंने हमेशा एक बात कही है कि दुख तो सुखी के कमी के एहसास को हमने मान लिया है।
एक लड़की आपके जीवन में नहीं थी, आप बहुत अच्छे से जी रहे थे, वो लड़की आपके जीवन में आई, उससे आपके जीवन के कुछ सुख बढ़ गए। जब वो गई तो वो सुख कम हो गए। आप कहते फिर रहे हैं कि दुख है। दुख नहीं है, उसके आने से जो सुख बढ़े थे वो कम हो गए। उस सुख की कमी में एहसास हो गया, जिनको हम दुख कह रहे हैं। फिर फिल हो जाएगा।